नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ में। तो भाई ये है ब्रह्मा पुष्कर स्टड फार्म का पार्ट सेकंड। तो दूसरे पार्ट में हम आपको दिखाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन बच्चा। तो क्या उसकी डिटेल है, क्या उसका नाम है और क्या उसकी उम्र है, सारी बातें हम सर से जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, हर हर महादेव, आपका स्वागत है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रियली अश्व प्रेमी हैं जी बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। जी जी आप सेकंड बार हमारा भी एक अश्व को प्रमोट कर रहे हो। जी आपका सर। स्वागत है हार्दिक। और सर अपने फार्म हाउस का नाम और अपना नाम बताइए फिर से एक बार। जी, मेरा नाम वैसे प्रमोद पारासर है। जी सर। सब मुझे दादा ठाकुर के नाम से जानते हैं। जी जी और अपना स्टेट फार्म, ये फार्म का नाम है ब्रह्म पुष्कर स्टेट फार्म। जी सर। जी है ना। और ये फार्म अपना पुष्कर में, जैसे आप अजमेर से एंट्री करते हो जी सर। जयपुर बाईपास से, जी जी। तो फर्स्ट फार्म अपना ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। और तो सर इस पार्ट में हम बात करें, ये जो अपने सामने कोल्ट है, क्या नाम है इसका? इसका नाम हैंडसम अर्जुन। अच्छा, हैंडसम अर्जुन। बिल्कुल, इसने अपने आप को प्रूफ किया है। अच्छा अच्छा। है ना। ये पुष्कर फेयर के अंदर, पुष्कर मेले के अंदर, पिछले जी सर। मेले के अंदर हम्म। 140 130 ये 100 के आसपास अदंत बच्चों के अंदर टॉप 10 के अंदर। अच्छा अच्छा, मतलब टॉप 10 में था ये। हाँ, टॉप 10 मान लो आप। हम्म। भाई अपन में टॉप वो ऐसे ऐसे कुछ नहीं बोलूँ भाई। टॉप 6 7 क्या होता है? टॉप 10 तो टॉप 10 हाँ, ही टॉप होता 10 है। तो टॉप 10 और ही होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो इतने बच्चे उतरे, सब खूबसूरत हैं, सारे ब्यूटीफुल हैं। जी सर। अब वो तो कौन कैसे कैसे अंदर आते कोई। नहीं सर, वो 110 में बच्चों में भी टॉप 10 में आना बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। हाँ, मैंने तो ये देखा जी जी सर। कि सारे बच्चे टॉप थे। जी 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 एक से बढ़कर एक। जी। तो टॉप थे, लेकिन सारों को फाइट करके आगे आना, वो ये हाँ, बात होती है ना एक। ये इसने अपने आप को प्रूफ किया है। जी सर। जी, इसलिए मैं उसे हैंडसम बॉय बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हैंडसम बॉय हो गया अपने फार्म का। पुष्कर का, मारवाड़ी अश्व का, आपका। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर बात करें अर्जुन के उम्र की, तो उम्र में कितना हो गया ये अभी? अभी अर्जुन 2 दांत कर रहा है सर। अच्छा, 2 दांत कर रहा है, अभी 2 दांत किए नहीं है इसने? हाँ, 2 दांत जी सर, कर हो गए रहा 2 है। दांत। हाँ, 2 दांत कर रहा है। अच्छा अच्छा, मैं कितने महीने का हो गया वैसे? लगभग 30-31 महीने का होता है 2 दांत वैसे? ये सही 32 महीने का हो रहा है। अच्छा, सही 32 महीने का हो रहा है। सर बात करें इसके हाइट की। ये गुरु पूर्णिमा को जन्मा था। अच्छा अच्छा 32वां महीना लग रहा है इसे। अच्छा, गुरु पूर्णिमा को जन्मा हुआ है, तो और मतलब बर्थडे आया था अभी थोड़े दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही। हाँ। सेलिब्रेट किया नहीं किया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सेलिब्रेट ही है भगवान के। रोज ही सेलिब्रेट होता है इधर तो। बिल्कुल बिल्कुल सही साहब। तो सर बात करें इसका हाइट की, तो अभी हाइट में कितना हुआ है ये? अर्जुन की हाइट है 61.5 प्लस है। अच्छा, 61.5 प्लस हो गया। अभी तो और हाइट करेगा है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो हाइट, अभी तो बाकी है। अभी तो ये हाइट। सर बात करें हाइट की, तो मतलब घोड़ा या घोड़ी होती है, वो कितने टाइम तक हाइट करती है? देखो, मैंने तो जो देखा ना, घोड़े घोड़ी हाइट करते हैं मेरे पास। तो मेरे ब्रह्मदेव ने 2 दांत के बाद में हाइट की। अच्छा, है ना। जी सर। वो 63.5 प्लस हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। उसे नॉर्मली डाइट, नॉर्मली हम पुष्कर राज की परिक्रमा जाते हैं, हम वैसे ज़्यादा तो नहीं कि भाई इनको बहुत ज़्यादा घुमाना फिराना ऐसा था। जी जी। हम तो क्या करते हैं, पुष्कर राज की परिक्रमा निकल जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। 2-3 किलोमीटर की परिक्रमा जाती है, इनको लंजिंग दे देते हैं, थोड़ा घुमा देते हैं, तो उनकी ब्रशिंग कर देते हैं, उनको मार्केट घुमा देते हैं। जी है ना। सर। तो जी हमारा भी पुष्कर राज की परिक्रमा हो जाती है और इनका भी घूमना हो जाता है। जी सर। तो इनको 2 दांत के बाद में मैंने देखा जी ये जी। बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। अच्छा। ब्रह्मदेव 2 दांत के बाद में तो बट ये भी- हाइट की है हाँ, उसने। हाइट की है। अभी अर्जुन भी पुष्कर मेले के अंदर क्या था, अभी आज क्या है, तो हाइट तो अब हाँ, हाइट तो अभी करेगा। फादर 63.5 है। जी सर। बात करें सर फादर की, तो फादर कौन सा है इसका? इसका फादर ही आपने जो देखा ना पहले वीडियो में, ब्रह्मदेव। जी सर। है ना। जी जी। वो भी चैंपियन ब्रह्मदेव है। वो मैं भी चैंपियन है। इसलिए बोल रहा हूँ जी मेरे सर। को पशु विभाग की तरफ से ब्रह्मदेव को मेरे को इसने इनाम दिलाया है। जी सर। है ना। जी जी। सुंदरता के अंदर। और बात करें सर इसके मदर साइड की, तो मदर का क्या नाम है? इसकी मदर का नाम है माया। अच्छा, वो भी अपने पास में ही है। जी जी जी। तो मतलब कि दाना घोड़े का ये पोता हो गया वैसे? दाना घोड़े का पोता हो गया। अच्छा, और ब्रह्मदेव इसके शायर हो गया। हाँ बिल्कुल, ब्रह्मदेव इसका शायर है। सर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, एक कि जो घोड़ा होता है वैसे, जी। तो मतलब कि उसको कवरिंग कब चालू करनी चाहिए? कितने महीने का हो जाए वो तब उसको ब्रीडिंग के लिए स्टार्ट करना चाहिए वैसे? बिल्कुल, आप अगर मेरा अनुभव पूछ रहे हो तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा। जी जी सर। कि मैं तो एक सिंपली एक मेरी थॉट है, जैसे एक लड़का लड़की होते हैं, है ना। जी जी। मनुष्य के अंदर तो जी, जी। लड़का कम से कम 25 साल का होना चाहिए, परफेक्ट। बिल्कुल साहब। है ना। जी सर।
शादी जल्दी भी कर देते हैं, मगर जो एक 25 साल का एक होता है तो वो है ना, पूरा जवान हो जाता है, यंग हो पूरा जाता है। युवा हो जाता है ना। तो वैसे ही अश्वों के अंदर भी क्या है, ये कम से कम 4 दांत होना चाहिए। अच्छा अच्छा, 4 दांत होने के बाद में ब्रीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए कम से कम उसकी। 4 साल बाद, 4 साढ़े 4 साल बाद, कम से कम 4 साढ़े 4 साल तक तो ये अपनी ग्रोथिंग, लंबाई, बेला जो भी बढ़ाना है ये बढ़ाता है। हाँ, ना? 4 दांत तक तो उसकी ग्रोथ ही नहीं होती है पूरी। फिर वैसे उसके बाद में उसको फिर हम टीचिंग क्या देना चाहते हैं, सिखाना क्या चाहते हैं। अब इसको बिड़ते, अपन ब्रीडर तो है नहीं इतने बड़े, जी जी है ना, अपना तो स्टार्टिंग है जी सर। और अपन को ये सिखा रहे हैं अश्व ब्रीडिंग कैसे करते हैं। अब ये जैसे अर्जुन है, तो अब इसको पहले मैं इसको बाजार में चलना है, इसको हैंडलिंग है जी सर, अपने साथ कैसे ये अंडरस्टैंडिंग कर सकता है, इसके अंदर कोई बुरी आदत ना हो, इसके चारों में हाथ फेरना है, इसके लगाम लगाना है, लगाम में से खड़ा रखना है कहीं पे भी। ये नहीं कि लगाने के बाद ये अपने को अपने हिसाब से चलाए। जी जी। अश्व, घोड़ा, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, घोड़ा खुद से नहीं चलना चाहिए, घोड़ा चलना चाहिए अपने मन के अनुसार। अच्छा अच्छा, जो मालिक है, ओनर है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। जो सवार होता है जी सर, घोड़ा सवार के हिसाब से चलता है, अच्छा, तब वो घोड़ा है। खुद के हिसाब से चलता वो घोड़ा थोड़ी है। जी जी, है ना। तो अश्व वही है जो सवार के अनुसार चले। जी तो सर, उसे वो भी शिक्षा ग्रहण करनी है। फिर उसके बाद में आप काठी इसके ऊपर लगाओगे, जी, तो कम से कम 4 साल तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल अब होना चाहिए। आपने इसको ब्रीडिंग करा दी, अब ब्रीडिंग करा दी उसके बाद में आप इसके काठी लगाओगे, सपोज करो, जी सर, है ना। पहले जिम जाना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए, कोई हाँ, पहले पूरी बॉडी बननी चाहिए, बिल्डिंग शो जीतना चाहिए, है ना। जी जी उसके जी, बाद में ये कुछ नौकरी व्यापार लग जाए जब अपन शादी करते हैं अपन, बिल्कुल है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल, वैसे ही ये कम से कम इसको एटीट्यूड आना चाहिए ऐसा, बिल्कुल साहब, है ना। जी जी, उसके बाद में मेरे जो विचार है व्यक्तिगत, वो से जो अपनी इच्छा हो जैसे करो, जिसका अश्व वो करती इच्छा हो जो करो, बिल्कुल सही। मगर हाँ, अपन वो एक अश्व सारों के प्रेमी बारे हैं, में अपन नहीं और बोल आपके सकते। चैनल का जो नाम है अश्व प्रेमी, तो जी मैं सर, एक अश्व प्रेमी के नाते मैं कह रहा हूँ, कम से कम अश्व को 4 साल का होना चाहिए, जी सर, जिसमें उसकी लंबाई में हम्म, इसकी जो ग्रोथिंग जो इससे लंबी फैलती ना, उसमें कमी नहीं आए। बिल्कुल सर, शादी के बाद में आदमी लंबाई नहीं बढ़ती, उसकी चौड़ाई बढ़ती है। चौड़ाई बढ़ती है, वो 1% चांस है कि वो उससे लंबे भी हो जाए, कोई पता नहीं। बिल्कुल साहब, भगवान की प्राकृतिक माया है। जी 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 जी। और तो वैसे सर, इसे कहा गया है गाजी मर्द है, गाजी मर्द है गाजी घोड़ा, असली मर्द ही यही होता है, गाजी मर्द। जी जी। ऐसा क्यों बोलते हैं सर? इसके बारे में कोई बताना चाहते हो क्या आप? हाँ बिल्कुल, बताओ। ये भगवान आदित्य भगवान के रथ में जुटे हुए हैं, जी सर, है ना। उचित सर्वा नाम के हम्म, अश्व समुद्र मंत्र में से निकले थे। ये 14 रत्नों में से एक रत्न है। जी सर, जैसे रत्नों में जैसे कहता है ना, माणक, मोती, पन्ना जैसे होते हैं, जी जी वैसे ये भी रत्न है। जी सर, ये जिस घर में रहते हैं उस घर में बुरी संगति नहीं होती है, बुरे विचार नहीं होते हों। जी और इसको जिसका नशा लग जाता है, जी सर, उसको वो हर बात अपने इस अश्व के लिए ही करेगा। हाँ, दूसरी कोई बात ही नहीं रहती उसको है। ना अश्व के लिए इतनी जिज्ञासु रहती है, आसपास में कई अश्व हो तो वो ना दौड़ के उस अश्व को देख के आएगा। बिल्कुल आएगा और साहब, अश्व प्रेमी एक ऐसा भी होता है कि उसका कोई तकलीफ, कोई अश्व दिख रहा है तो उसे हेल्प करता है। बिल्कुल, सब जने करते हैं, करने वाले करते भी होंगे, मगर एक अश्व प्रेमी, मैं तो मेरे बता रहा जी हूँ, सर। आसपास में जितने घोड़े घोड़ी है ना सब, तो मेरे को पता लगता है भाई फलाने जी घोड़े लेके आए, तो मैं जाके जरूर देख के आता हूँ। हाँ, वो एक मन में लालसा हो जाती है कि देखना ही पड़ता और है। उनके पास जाके मैं उनको एक राय भी देता हूँ। क्या राय मतलब क्या, जब मान लो कुछ खाने पीने की, कुछ मान लो घोड़े, सबसे बड़ी चीज घोड़े से कोलिक से होता है। कोलिक से होता तो है, अगर आप अपना खाना पीना संयम से रखोगे, जी, है ना, तो सब घोड़े को सबसे पहले काम मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? काम मिलना सुबह उठते चाहिए। क्या मिलना चाहिए? काम मिलना चाहिए। उसको वार्म अप कराओ, उसको एक्सरसाइज दो, फिर उसके बाद में थोड़ा उसका बदन ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए टेम्परेचर, उसके बाद में उसको जल भी पिए तो कोई तकलीफ नहीं है। सही है साहब, वो जल पीने के बाद में बाथरूम लघु संगा करेगा, पोटी आएगी तो पोटी भी करेगा अपना, है ना। जी जी, फिर उसके बाद में उसे दाना, ऐसा दाना दो जिससे वो खा के हेल्दी रहे, नहीं, सुस्ताए नहीं, हेल्दी रहे एकदम। हाँ, जी सर, थोड़ा थोड़ा दिन में 10 बार खावे, कोई तकलीफ नहीं है। एक साथ नहीं खाना चाहिए, जी, उसे 10 बार खा लो। वही आप 5 किलो 4 किलो को दिन में 4 बार डालो। अगर आज आप अश्व प्रेमी हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तब आपने डाल दिया 1 तगारी, 1.5 तगारी, 2 तगारी कुट्टी दलिया मार डाल दिया, तो वो क्या होता है, घंटे 2 घंटे बाद में उसमें से ना खुशबू आने लगती है, जी जी, है ना। उसमें मक्खियाँ बैठती है। वो थोड़ा ही डालोगे जितना उसको खाना है, खाता जितना तो खा लेगा आराम से खा भी। लेगा, फिर वापस घूमेगा फिरेगा, एक बार वापस राउंड लगाएगा, फिर आप उसके हाथ लगा सकते हो, बोल जी जी, सकते वो हो। उसके खाना है, हजम हो जाएगा उसको एक पूरा। बार ग्रूमिंग दो, हाथ जी। फेरो, फिर उसके बाद के अंदर उसको ग्रूमिंग देने के बाद में, खाने के बाद में ग्रूमिंग देने के बाद में आप उसे 2 घंटे 3 घंटे बाद में उसको 2 घंटे 4 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 घंटे बाद में उसको 2
2 घंटे बाद में 3 घंटे बाद में उसे शावर दे सकते हो, नहला सकते हो उसे, जी सर। है ना। और नहीं भी नहलाते हो तो कोई बात नहीं है, पानी से सादा पानी से नहलाओ। नहीं भी नहला सकते हो तो आप उसे ग्रूमिंग कर दो, सही है है ना। सर। फिर उसे दिन को रचका दो, हरा रचका। बहुत से जने हरे रचकों को बारीक करके कुट्टी के साथ मिला के देते हैं। जी जी। मैंने तो इनकी आदत ऐसे रख रखी है, रचका इसे खेत से, हाँ वो खेत से काट लिया। हाँ काट लिया, उसमें दवाई नहीं डलती, हमारा मीठा पानी का रचका होता है ये। जी जी। तो वो रचका इधर आता है, आते ही इनको हम 5-4 किलो 5-6 किलो के हिसाब से जितना ये धाप के खाते हैं। अगर थोड़ा बहुत बच भी जाता है तो इनका इसका उठा के इसकी माँ को रख। इनको दाना और पानी भी लिमिटेड ही देना चाहिए, हाँ टाइम के अनुसार। बिल्कुल, इनको है ना, इनकी प्रवृत्ति मनुष्य की प्रवृत्ति सेम है जी। अगर आप एक साथ खा लोगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। जी सर। आप दिन में सुबह बाल भोग, जैसे हम सुबह पाते हो, नाश्ता करते हो, फिर लंच करते हो, फिर उसके बाद दोपहरी करते हो, फलारी जी, जी। करते हो ना, उसके बाद में सायंकाल भोजन करते हो, सूर्य अस्त के पहले पहले करते हो ना। तो वैसे ही इनको ना सुबह दोपहर टाइमिंग के अनुसार देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खिलाओ इसे। जी जी दूध भी पिलाने का एक तरीका होता है जी। है ना। जैसे तो बस यही है, बहुत खिलाओ, बहुत सेवा करो। ये आपके पैसे खिलाए हुए कहीं नहीं जाएंगे, जी। आपकी कीर्ति बढ़ाएंगे। सही है साहब। धन के दो ही तो रास्ते हैं, दान भोग नाश, सही है ना। है। तो आप अच्छी करने जगह वाला लगाओ। होना चाहिए ना हाँ, साहब। बिल्कुल अच्छी दान जगह लगाओ। दान तो धन करने के वाला है ही नहीं कोई यही यहाँ रास्ते पे। हैं, दान भोग नाश, जी जी। है ना। अब इनको आप किस तरफ लगाते हो वो आप पे है ना, डिपेंड वो करता आप पर है। डिपेंड करता है। सर बात करें इस अपने जो अर्जुन है इसके करंट की एटीट्यूड की, तो एटीट्यूड के बारे में कैसा है ये? आप देखो, आप इसके पास, मैं तो कह रहा हूँ जी ऐसे सर। ही प्रत्यक्ष आओ, जी जी। देखो, इससे मिलो सरी, है ना। नहीं दिया तब तक, जब तक अपने रूम में रहता तब तक तो एकदम शांत रहता, बाहर आने के बाद में बहुत एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल, ये कहता है मेरे को खुला छोड़ो, खुला मैं छोड़ दो दौड़ना मेरे को, चाहता तो हूँ। दौड़ना है मेरे क्या? को। हाँ। जी सर जी। ओके सर, अब तीसरा पार्ट हम बनाएंगे, उसमें अपनी घोड़ी बताएंगे माया। अच्छा, तो मैं आपको जाने से पहले एक बार फिर आपको धन्यवाद करता हूँ। ओके सर, बहुत बहुत और- आभार है आपका। बिल्कुल, मैं आपको ये कहूँगा, देखो, पुष्करम दुष्करम वासम पुष्करम दुष्करम गंतु, जी सर। पुष्करम दुष्करम दानस्य कर्मस्य निवासम दुष्करम। जी जी अर्थात पुष्कर में आना जी। अत्यंत दुर्लभ है, बिल्कुल साहब। और यहाँ पर आकर अच्छी वार्तालाप करना, अच्छे विचार रखना, जी जी। उससे भी ज़्यादा दुर्लभ सही है ना। है। इससे भी आगे क्या है, आप अच्छे विचार रखते हो और कोई आपको ठग भी रहा है ना, जी। और आप शांति से बैठे रहते हो, भगवान पे विश्वास रखे, हाँ हाँ तो हाँ। वो भी उस उत्तम विचार है। जी सर। जीवन में कोई किसी का धन खाता है, ये खा गया, वो कर दिया, सबको यहीं कहीं देखना है, यही कहीं देखना है, है ना? सारा वो हो जाएगा सारा यहीं सेट कहीं मामला। है, सब ब्रह्म है ना। आनंद हो, मंगल हो, जय पुष्कर राज जय की। पुष्कर राज की। और एक बात और जी सर। आप पुष्कर आए, मेरे को बहुत हार्दिक स्वागत है आपका। जी सर, आपने भी मेरे को इतना टाइम दिया, आप इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत साहब। बहुत धन्यवाद है। मंगल हो, आनंद हो, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव।